जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित सदानंद त्रिवेदी। पिछले वीडियो में लग्न में स्थित ग्रहों के फल के विषय में चर्चा की थी और उसके पहले के वीडियो में लग्नेश के द्वादश भावों में स्थिति की चर्चा की थी। आज लग्न से संबंधित ही चर्चा है कि जो ग्रह हमारी कुंडली के लग्न में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं वो किन भावों के स्वामी हैं। हमारी अगर लग्न में फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य किस भाव के स्वामी हैं? 8वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं। तो आज हम लग्न में स्थित भावेशों की चिंता करेंगे कि द्वादश भावेशों की लग्न में स्थिति का क्या फल प्राप्त होते हैं, जिसमें कि पहले फर्स्ट हाउस का आनर अगर फर्स्ट हाउस में ही विराजमान है लग्नेश लग्न में, तो व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से जीवन में खूब धन अर्जित करता है। धन की कोई कमी नहीं रहती है और स्वस्थ व मस्त जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अगर लग्न में द्वितीयेश है, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, धन के स्वामी धनेश, द्वितीयेश, ये अगर लग्न में है तो अपार धनी बनाते हैं, धर्मात्मा बनाते हैं, पुण्यात्मा बनाते हैं और जीविका चलाने का साधन लेखक बना देते हैं, प्रोफेसर बना देते हैं, प्रवचनकर्ता बना देते हैं। अगर तृतीयेश लग्न में है, थर्ड हाउस के स्वामी लग्न में है, तो मित्रों से, भाई बहनों से धन की प्राप्ति होती है। अगर कहीं पीड़ित अवस्था में है, शत्रु राशि में है, तो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करने लगता है, डरपोक किस्म का होता है, चुगलखोर होता है, अशिष्ट व बेईमान होता है। अगर 4th हाउस के मालिक, कुंडली का 4th हाउस, चौथा घर, चतुर्थ भाव, जो कि हमारे सुख का, भूमि भवन वाहन का होता है, जिनको हम सुखेश कहते हैं, सुखेश अगर लग्न में है तो हमें भूमि भवन वाहनों का स्वामी बनाएंगे, माता पिता का आज्ञाकारी बनाएंगे, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, विरासत में धन प्राप्त होगा और अच्छी सरकारी नौकरी का भी योग बनता है जब सुखेश लॉर्ड ऑफ 4th हाउस हमारी लग्न फर्स्ट हाउस में विराजमान होते हैं। अब पंचमेश की बात करेंगे कि अगर पंचम भाव के स्वामी लग्न में विराजमान है तो पंचम स्थान होता है शिक्षा व संतान का, उच्च शिक्षित बनाते हैं, संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और संतान के द्वारा धन के साधन बनते हैं, संतान के द्वारा धन प्राप्त होता है। अब अगर छठे घर के स्वामी षष्ठेश, लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है, अगर छठे भाव के स्वामी लग्न में स्थित हैं, षष्ठेश लग्न में विराजमान है, तो व्यक्ति रोग ऋण शत्रु का नाशक होगा, बहुत परिश्रम करने वाला होगा। लेकिन अगर यही षष्ठेश पीड़ित अवस्था में हुए, अपनी शत्रु राशि में हुए, तो शरीर को रोगी बनाएंगे, ऋणी बनाएंगे। लेकिन व्यक्ति अपने प्रयत्नों, अपनी अथाह मेहनत से रोग ऋण शत्रु सभी पर नियंत्रण पा जाता है। पुत्र के द्वारा भी धन प्राप्ति कराते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे सप्तमेश की, लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर सप्तम भाव के स्वामी
जो कि हमारे दाम्पत्य सुख का है, हमारी पत्नी का है, हमारे जीवन साथी का है। अगर सप्तमेश लग्न में है, बड़ा शुभ परिणाम है। पत्नी के द्वारा धन प्राप्त होता है, मतलब पत्नी धनोपार्जन में सहायक बनती है। पत्नी की सरकारी नौकरी का योग होता है और पत्नी धनोपार्जन में सहायक बनती है। उसके अलावा पत्नी सुंदर, शालीन, सच्चरित्र और मनपसंद प्राप्त होती है। पत्नी का अपार सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश अगर लग्न में है तो अष्टम भाव आयु का होता है, गुप्त विद्या गुप्त धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। अष्टमेश जब लग्न में होते हैं तो दीर्घकालीन रोगी बना देते हैं। दीर्घायु तो करते हैं लेकिन जीवन भर कोई न कोई फिजिकल दिक्कत, फिजिकल प्रॉब्लम लगी ही रहती है। और व्यक्ति प्रारब्धवादी होता है थोड़ा सा, भाग्य के सहारे मेहनत कम करनी पड़े, भाग्य भरोसे सारे काम हो जाएं। अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक साथ हुए तो भी रोग की समस्या रहती है और बहुत दीर्घकालीन ये समस्या होती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति बहुत बोलने वाला होता है, लेकिन अष्टमेश अगर शुभ अवस्था में है फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य प्रभावित अवश्य करते हैं, लेकिन दीर्घायु बनाते हैं। अगर नवम भाव के स्वामी नवमेश भाग्य के स्वामी, नवम भाव भाग्य का होता है, ये अगर आप लग्न में हैं, लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस इफ सिचुएटेड ऑन द फर्स्ट हाउस, तो भाग्यशाली बनाते हैं, सौभाग्यशाली बनाते हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं, तीर्थाटन का मौका देते हैं। पिता का अपार सुख प्राप्त होता है, पिता की संपत्ति प्राप्त होती है। और अगर दसम भाव के स्वामी लग्न में है दशमेश, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र का है, कैरियर का है, और दसवां घर पिता का भी होता है, तो व्यक्ति को पिता से धन प्राप्त होता है या पिता की ही जीविका को आगे चलाने लगता है, पिता के ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला होता है। राज्य सरकार से सम्मान मिलता है, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों से परिचय होता है, उनसे मित्रता होती है और व्यापार प्रिय होता है। व्यापार, नौकरी, जहाँ भी वो अगर सफलता चाहते हैं, वकालत, कोर्ट, जज, बैरिस्टर, ये सारी सफलताएं प्राप्त होती हैं। अगर एकादशेश लग्न में है, आयेश, लाभेश, तो बहुत अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। आय के संबंधी अथाह दौलत का स्वामी होता है, बड़े भाई का अपार सुख होता है, चाचा से, बहनोई से धन प्राप्त होता है, कोर्ट से, अच्छी सरकारी नौकरी से, उच्च स्तरीय व्यापार से धन प्राप्त होता है। अगर एकादश भाव के स्वामी लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, अगर ये हमारे फर्स्ट हाउस में लग्न में हैं तो जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन की जीवन में कभी कोई चिंता व कमी नहीं रहती। अब द्वादश भाव के स्वामी, 12वें घर के स्वामी, ये अगर लग्न में है तो 12वां घर व्यय का होता है, हानि का होता है, हानि कराते हैं। व्यक्ति दुबला पतला होता है, स्वास्थ्य कमजोर करते हैं, खर्चीला बहुत बना देते हैं। लेकिन ये घर विदेश का होता है तो बाहरी क्षेत्र, बाहरी संबंध कहीं न कहीं धनार्जन में सहायक बनते हैं। परदेश से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करना और आगे शेयर भी करना। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।